पत्ते पिंक फूल से पटी बैकग्राउंड आपको ये एहसास ही नहीं होने देगी कि प्रभु वन गए हैं या घूमने किसी यूरोपियन कंट्री में। पहली बार माता जानकी खुली बाजू में फिल्मी गाने गाते दिखलाई गई और ये सब आपने किया। हिंदुओं को भ्रमित करना आसान अवश्य है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने जो धोखा दिया है आप उसका खामियाजा अवश्य भुगतेंगे। तारीख थी 2 अक्टूबर 2022। अयोध्या से एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। टीजर के आते ही हम उस पहली पंक्ति में खड़े थे जो फिल्म के आलोचक थे। हमने टीजर से ही अनुमान लगा लिया था कि ये लुटिया भयंकर डूबेगी और फिर कल हमारा अनुमान 101% सत्य हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष की। सबसे पहले तो फिल्म का नाम ही गलत है। आदि पुरुष महादेव के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि प्रभु श्री रामचंद्र के लिए। प्रभु अवतार थे। आज ये वीडियो ना तो आदि पुरुष के कास्ट की बात करेगी और ना कॉस्ट्यूम की, क्योंकि ये दोनों बातें हमने टीजर रिलीज के समय कर लिया था। उस पर हमने ये फिल्म एक वीडियो भी बनाई थी। हम बात करते हैं फिल्म के बचे हुए बाकी एलिमेंट्स की। हम बात kरेंगे फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की और फिल्म के डायलॉग्स की। चलिए पहले हम सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं। गांजा मारकर फिल्म बनाने वाले ओम राउत और उसकी टीम ने सोने की नहीं ग्रेफाइट की लंका बना दी। पहले तो पिंक पत्ते पिंक फूल से पटी बैकग्राउंड आपको ये एहसास ही नहीं होने देगी कि प्रभु वन गए हैं या घूमने किसी यूरोपियन कंट्री में। फिल्म का 80% समय डार्क फ्रेम में शूट किया गया है और ना तो आपको प्रभु के मुखाभिराम दिखेगा और ना प्रभु का शांत सौम्य दैहिक आचरण। अब बात करते हैं फिल्म के थोड़े डायलॉग्स की। कल से ही फिल्म के डायलॉग तालाब की मरी हुई मछलियों की तरह सोशल मीडिया की सतह पर यूं तैर रही है। हम वो डायलॉग्स नहीं दोहराएंगे, वो मैंने पहले ही कल पोस्ट कर दिया है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि इन डायलॉग्स के रचयिता मनोज मुंतशिर शुक्ला से कि हे कलयुग के स्वघोषित तुलसीदास, राम जी ने माता सीता को कभी जानकी नहीं कहा है। कहते भी कैसे, माता सीता महाराज जनक की पुत्री होने से जानकी कहलाई, ना कि जानकी उनका नाम था। माता सीता को जानकी सिर्फ और सिर्फ राजा जनक और उनकी प्रजा ने कहा है। हम कहना चाहते हैं कि आत्मगुद्धता से आकंठ डूबे एक अदने के कमल घसीट लेखक से कि अपने अपने आप को तुलसीदास समझने की बड़ी गलती अब आप बस करें। हमें अपना अहंकार कई मंचों से आप साफ झलक भी रहा है अब आपका, लेकिन बस चुप इसलिए थे क्योंकि हमें हमारी टीम में हर तरह के लोग चाहिए थे। मनोज मुंतशिर रहते आपने वैसे कई अच्छी रचनाएं गढ़ी और दिखाते भी वही शुक्ला लगाया ताकि हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले हम सब आपके रेडीमेड फैन बन जाए। हम हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर आपने अपने लेखकीय जीवन में ऐसा ग्रहण आमंत्रित किया है जो छटते छटते कई साल लग जाएंगे। आपने मालूम है कि किया क्या है, आपने कलम बेचा है अपना। आपने टी सीरीज के भूषण कुमार को अपनी श्रद्धा आस्था बेच दी। आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि आप जब इस फिल्म को लिखने ऑफिस जाते थे तो दफ्तर से बाहर जूते उतार कर जाते थे। सब ढोंग था, जूते पहनकर ही लिख देते। माँ भारती के फौजी जूते उतार कर लड़ाई नहीं करते और सेवा नहीं देते हैं। जब जब अपने इंटरव्यू में बड़ा हिंदूवादी होने का दावा किया तब आप खोखले लगे। आपने इतने सारे दावे ही इसलिए किए थे ताकि आपकी लापरवाही और बेईमानी छुप जाए और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ओम राउत के 600 करोड़ वाले आदि पुरुष का स्टार कास्ट हो या रिसर्च, दोनों ही तो लोगों ने टीजर से ही ठुकरा दिया था। जो गए थे बस ये सोच कर गए थे कि देखते हैं बाहुबली लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला अपनी कलम से क्या कमाल करते हैं। और यकीन मानिए इस फिल्म में अगर किसी ने सबसे बुरा काम किया है तो वो सिर्फ आप है और सिर्फ आप है। सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल से लेकर नाटक मंचों से रामायण का मंचन हुआ होगा इस देश में और जब तक
कला रहतीगी तब तक होती रहेगी। लेकिन पहली बार श्री हनुमान जी के स्तरहीन संवाद बुलवाए गए, पहली बार महाज्ञानी हनुमान बेवकूफ दिखलाए गए, पहली बार माता जानकी खुली बाजू में फिल्मी गाने गाते दिखलाई गई। और ये सब आपने किया। आपने कलम बेच दी, आपने अपनी जमीर बेच दी, अपनी आत्मा, अपनी रूह बेच दी, आपने अपने बाप का नाम बेच दिया। इस बात से कोई आश्चर्य नहीं कि अभी भी आपके अंदर का लेखकिया खुजली आपको यह मतिभ्रम दे रही होगी कि आपने जो भी किया वो परफेक्ट है, अच्छा ही किया होगा। लोग बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और उसको भी डिफेंड करने आ जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की भूल है, हम जैसे लोगों की। अभी भी आप हिंदू हितों के लिए लड़ने वालों का आइडियल समझ रहे होंगे, लेकिन सच हम आपको बता देते हैं। हजारों आए और हजारों चले गए। हिंदुओं को भ्रमित करना आसान अवश्य है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने जो धोखा दिया है, आप उसका खामियाजा अवश्य भुगतेंगे। आपने हमारा एक नुकसान बस ये किया कि विधर्मियों को शाम के टाइम राउंड टेबल पर विस्की की चुस्की के साथ हंसने और मजाक के लिए रामायण परोस दिया। आपने हमारा ये नुकसान अवश्य किया कि आपने हमारा पूरी तरह से भरोसा तोड़ा। बस ये याद रखिएगा कि हम स्वयं के साथ किया गया छल एक बार भूल भी जाते हैं, लेकिन जो भी हमारे आराध्य को हंसी का पात्र जाने अनजाने बनाता है, उसे कदापि इतिहास माफ नहीं करती। और आज आपने वही किया। दोस्तों, ना यह फिल्म मैंने देखी और ना मैं देखना पसंद करूंगी। मेरे टीम से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, मीडिया में जिस तरह से आदि पुरुष के डायलॉग्स सामने आ रहे हैं, रावण का अजगर मसाज सामने आ रहा है, माता सीता के नाम पर जो नग्नता फैलाई गई ताकि हम माता सीता, श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अपमान देख सके और लोग अट्टहास करें। आज शांति दूत भी सामने से मैसेज कर रहे हैं कि चलो मैं टिकट करा देता हूँ, आकर आदि पुरुष देखो। जी हाँ, हमारे टीम में कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनके शांति दूत मित्र भी हैं और जान पहचान की बिलोंगिंग्स हैं उनके, उन्होंने उनको संदेश भेजे हैं। चलो आदि पुरुष के टिकट मैं कटा देता हूँ, चल के फिल्म देखते हैं। तो ये मौका आखिर किसने दिया, किसके वजह से हुआ है? मैं आपसे शुरू से जब ये टीजर लॉन्च हुआ था उस वक्त से कहते आ रही हूँ कि आदि पुरुष हो या आने वाली फिल्म जो फिर से एक बार कोशिश की जा रही है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट जो फिल्म आने वाली है रामायण, उसमें भी पुरजोर प्रयास किया जाएगा। उसको बॉयकॉट करें और पूरी तरीके से बॉलीवुड को बंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।